अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। खेत खलियान पंजाब की शान, पाकिस्तान ज़रई मुल्क नाम का नहीं बल्कि इंशाल्लाह दोबारा से अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करेगा। कपास के अंदर हमने पैदावार करके दिखाई और इसका नतीजा पाकिस्तान ने देखा कि 2 अरब डॉलर के करीब हमने बचाया। अब यही ताकत गंदम के अंदर लगाई जा रही है। गंदम की पैदावार के लिए कमोबेश 30,000 से ज़ायद तलबा और तालबात तालिब इल्म जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बड़ी जामिया ने अपने लगा दिए कि वो फील्ड्स में जाकर किसानों को अपडेट करें, आगाही दें, गंदम की यील्ड बढ़ाने के हवाले से भी और साथ साथ फ़ी एकड़ जो काश्त है उसको बढ़ाने के लिए भी अपना किरदार अदा किया जाए। इस वक्त हम ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के पारस कैंपस में मौजूद हैं। बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बोइंग की जा रही है और लेकिन इस वक्त बुआई का सीज़न जब चल रहा है तो इसके अंदर किसान को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि कमाद के लिए भी 20 नवंबर डेट दे दी है, क्रशिंग सीज़न शुरू किया जाए ताकि खेत खाली हों, किसान गंदम की तरफ आए। फैसलाबाद के अंदर भी बड़े टारगेट्स रख लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान संजीदा नज़र आती है। साथ वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार भी इस हवाले से अपना पूरा किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम एक फील्ड में मौजूद हैं, हमारे साथ रिसर्चर मौजूद हैं। मैं इनसे आगाज़ कर लेता हूं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं, फिर वक़ार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और इस पर ड्रिलिंग के साथ ये मेरे पीछे जो आका में देख सकते हैं कि गंदम की बुआई जो है वो हो रही है। पहले छटा चलता था और बहुत सारे बीजेस मुख्तलिफ चलते थे। किसान को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने मखसूस जो गुज़िश्ता फसल के बीज हैं उनको इस्तेमाल ना करे, ग्रेडेड बीजेस का इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ जो पंजाब रिसर्च बोर्ड और पंजाब ने एक सर्टिफाइड बीज दिए हैं वो उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि फ़ी एकड़ पैदावार को भी बढ़ाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। तालिब इल्म जब खेतों का रुख करते हैं, आप क्या समझते हैं ये कैंपेन कितनी ज़रूरी है? जहाँ गुज़िश्ता सालों में हम देखें ज़रई यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया, तीसरा मुहिम का सिलसिला साल चल रहा है। इससे पहले हम गंदम इंपोर्ट करते थे, हमारे लिए शर्म का बाइस था। हम चावल इंपोर्ट कर रहे थे, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस साल ये अच्छी चीज़ हुई है कि हम कपास से भी जान छुड़वा बैठे हैं। 4 मेन फसलों के अंदर हम खुद मुख्तारी की तरफ बढ़े हैं। ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए और हमारी आने वाली यंग जनरेशन के लिए। देखिए जी, सबसे पहले तो होता ये है कि एग्रीकल्चर जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना करें ना, वो आपके जो है फील्ड में कोई आपके किसी काम की कोई नहीं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज। तो अब ये कैंपेन आप कह लें इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो अब फ़ी एकड़ पैदावार है वो आपको पता है कि घटती जा रही है। ठीक है, अब हमने इसको जिस तरह से बढ़ाना उसी के साथ साथ जो हमारी इंपोर्ट्स है ना वो आप कह लें कि अपना बढ़ेंगी, सॉरी इंपोर्ट्स कम होगी और एक्सपोर्ट जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब गंदम जो है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सारे आते हैं सीज़न। अगर हम बाहर के मुल्क में देखें तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है अपना विंटर वीट का। उसके अंदर ये है कि आपको 9 महीने 10 महीने गंदम लगानी पड़ती है। यहाँ पर यह है कि आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपको जो आपकी फसल है वो बिल्कुल तैयार मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम 4 महीने के अंदर भी कुछ नहीं ले सकते तो 10 महीने लगा के हम लोग क्या कुछ कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ड्रिल का ये है कि जो सीड है उसके अंदर आपका सीड रेट कम लगता है। ठीक है, छट्टे के लिए आप किसान जो है तकरीबन 50 किलो लगाता है, ड्रिल में हम लोग करते हैं तकरीबन 40 किलो। उससे ये कि आपका 10 किलो जो है ना वो बचेगा, वो आप उसको जमा करते करते और जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिल का तो कॉन्सेप्ट जो है वो यूँ अहम हो गया। बाकी जो कि ये अगर आप कैंपेन की बात करें तो उसके अंदर होता है कि हमें किसान को ना नॉलेज देना चाहिए। किसान चलता है रिवायती अंदाज के साथ कि हमारे बाप दादा ने अगर इतना डाला तो हम भी ये करेंगे। ठीक है, हम जो है नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं। माज़र साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़ा इशू ये है कि जो स्टूडेंट्स में गाइड कर सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया का मसला है और फिर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम पाकिस्तान हो रहे हैं। हमने सैलाब के देखे जैसे तबाहकारियाँ और फिर इसके साथ मौसमियाती तब्दीलियों के हमारा बीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रेजिस्टेंस भी है, वो उतनी क़ुव्वत बर्दाश्त भी रखता है या नहीं रखता जी। अब इसमें ये है ना कि आप मुख्तलिफ इदारों को देखें, अब जैसे अजरी बकर वाले हो गए, अयूब हो गया, ठीक है, उसके अलावा चकवाल वाली साइड पे हो गए, बहुत सारे हो गए, वो ये सारे के ना बारानी इलाके, हाँ जितने भी हो गए। या उसके अलावा अगर आप ये अपना इरीगेटेड एरियाज भी देखें, हर जो है ना अपना इदारा वो इस चीज़ पे काम करे कि हम ना क्लाइमेट जो है ना रेजिलियंस क्रॉप लेके आए। ठीक है, तो अब हमें जो है इसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि ये कि हम लोग खादें बढ़ाएं या स्प्रे वगैरह बढ़ाएं। हमें असल में जो ब्रीडिंग है ना, जो हम लोग जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं जेनेटिक्स वाले, उसके अंदर ये है कि हमें ना पौधे ऐसे बनाने चाहिए जो कि मौसम को कंट्रोल कर सके, ना कि ये कि अगर पानी हीट आ जाए तो हम पानी लगा दें, उससे फसल के गिरने का खतरा होता है। तो हमें जो है इसके अंदर पौधों को ऐसा बनाना चाहिए कि जो इनकी अपना कह लें रेजिस्टेंस है वो बढ़े। ये चीज़ें सारी। चलें, बहुत शुक्रिया, ये हमें अपडेट कर रहे थे। और पीछे देखें तो आपको दिखा सकते हैं ये इस वक्त सिलसिला जो है वो जारी है और काश्त की जा रही है गंदम की फसल। मकसद सिर्फ यही है कि किसान को अपडेट भी किया जाए।
और किसान को अपडेट भी किया जाए और उसको बताया जाए कि उसके लिए फ़ायदेमंद क्या है। एक किसान मौजूद है, साथ हमारे वकास साहब भी हैं, वो भी फार्म डायरेक्टर फार्म्स के ऑफिस से हमारे साथ हैं और ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया इनका वक्त देने के लिए। मकसद फिर से मेरा यही होगा कि किसान, ये प्रोग्राम किसान के लिए है कि जहाँ कैंपेन पंजाब गवर्नमेंट चला रही है वहाँ मेरा भी काम बनता है इस पाकिस्तान के अंदर, इस पंजाब के अंदर, इस शहर के अंदर रहते हुए कि यहाँ गंदुम अच्छी हो ताकि हम खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ें। क्योंकि जब कम होती है मैं तनकीद करता हूँ, जब अच्छा काम हो रहा है तो मेरा काम बनता है इसको अप्रिशिएट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं, ये पहले छट्टा चलता था, आजकल ड्रिलिंग चल रही है, किसान को अपडेट किया जा रहा है, क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, किसान कितना सीख रहा है? जी, किसान बहुत ज़्यादा सीख रहा है। ड्रिल के साथ काश्त करने से पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ती है, छट्टे के साथ पैदावार कम होती है। जैसे मशहूर मकूला है कि छट्टा जो है वो फ़कीर है और केरा जो बादशाह है। जब बादशाह हमेशा बढ़ता ही है, इसलिए जब प्रॉपर बीज ज़मीन के अंदर जाएगा वो पूरी की पूरी जर्मिनेशन हो जाएगी और छट्टे के साथ कुछ बीज ऊपर रह जाएंगे और कुछ नीचे रह जाएंगे। इसलिए जो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी भी है और जदीद टेक्नोलॉजी है जी कि जदीद मशीनें आ गई हैं। बिल्कुल। वो मशीनों के साथ अब खाद और बीज प्रॉपर एक जगह डाला जाता है और उससे पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस पर। स्टूडेंट घर घर जाके आप काम कर रहे हैं कि ज़मींदार को जो पुराने रवायती तरीके हैं उनसे आगाह का अपने उनको हटाकर और जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह किया जाए। इसलिए ये अपने बहुत अच्छा है, आपका भी प्रोग्राम ये अच्छा है कि आप भी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ड्रिल के साथ काश्त करें। ड्रिल के साथ काश्त करें। वकास साहब, आप ज़रा मेरे करीब आ जाएं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुक्मनामे के ऊपर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और ज़राअत महकमा ज़राअत एक्सटेंशन की जॉइंट वेंचर है, जहां मिलकर स्टूडेंट जो हैं वो एक्सटेंशन के सुपुर्द किए जाते हैं। वो देहात में, गली कूचों में, बाज़ारों में, देहात में जाके आगाही देते हैं, फिर खेतों खलियानों के अंदर काश्त करवाई जाती है बाकायदा साथ मिलकर, और सबसे ज़्यादा बैलेंस खादों का इस्तेमाल जो वो बताया जाता है। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कितना ज़रूरी है जो आगाही मुहिम चल रही है किसान को, उसे अडॉप्ट करना, और अगर कोई किसान रह गया जो हमें हमारे प्रोग्राम के ज़रिए देख रहा है, उसको आप क्या टिपिकल पॉइंट्स और ख़ास तौर पर ज़्यादा पॉइंट्स बताएंगे जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और हमारी खुद मुख्तारी जो फसलों के अंदर, ज़राअत के अंदर, ज़राई इजनास में हम खोते जा रहे थे, उसमें वापसी कितनी ज़रूरी है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद वकास है। मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट पारस हूँ। यूनिवर्सिटी के एरिया में हम इस वक्त वीट जो है सो कर रहे हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा एकड़ पे कर चुके हैं, जिसमें हमारा मेन टारगेट ये था कि हमारा जो प्रॉपर टाइम ऑफ सोइंग जो है ना, यानी कि आइडियल टाइम जो है ना हमारा, वो 15 नवंबर तक जो है ना हमारी वीट जो है वो काश्त हो जानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना वो उसको टाइम ऑफ सोइंग पे जो है ना हमें फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर टाइम ऑफ सोइंग जैसे ही आप 20 से नीचे जाते हैं, 20 नवंबर से, तो पर डे जो है ना वो आपकी यील्ड डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसमें हम लेके आ रहे हैं कि अगर आप ज़मीन को तैयारी के बगैर डायरेक्ट सोइंग पे आप चले जाएं, उसमें जैसे ज़्यादातर हमारा राइस वीट का एरिया है, तो राइस के अंदर जो है उसके जो स्टबल्स हैं उसको प्लो अप करने की बजाय उसके अंदर मशीनें अब आ चुकी हुई हैं। वो उसमें वो कंबाइंड सिस्टम होता है, रूटावेट भी कर रहा है और पीछे जो है वो सिस्टम जो है वो उसको सो भी करता जा रहा। तो हमें उस पे जाने की ज़रूरत है। उसमें पानी की भी बचत है और उसमें टाइम की भी बचत है। तो बेसिकली मेन चीज़ है कि टाइम ऑफ सोइंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रॉपर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। मसलन आपको पता होना चाहिए कि आपने ड्रिल से सो करनी है। अब जो ड्रिल से सो करनी है उसमें भी ड्रिल का पता होना चाहिए कि वो कितनी स्पेसिंग पे सो कर रही है, वो कितनी डेप्थ पे सो कर रही है और कितने मॉइस्चर पे कर रही है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप देख लेना तो मतलब एक आइडियल टाइम होना चाहिए, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस के कितनी सोइंग डिस्टेंस और उसकी डीप होनी चाहिए, और तीसरा उसका वत्तर। इस पे अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी इंशाल्लाह ताला यील्ड 50+ होगी। अच्छा, ये मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जो यील्ड है वो तो बड़ी अच्छी आती है, किसान फिर लेने में नाकाम आखिरकार क्यों हो जाता है, और क्या आपकी कंपेन्स कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं कि किसान इस तरफ आ रहा है? हाँ जी, उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी ने अब जो है हर जगह पे जाके मुख्तलिफ एरियाज़ में टीमें बनाई हुई हैं प्रोफेसर्स की। वो बेसिकली तो ये इशू है अवेयरनेस का। बिल्कुल। अब अवेयरनेस क्रिएट जितनी होगी वो जितनी कर लें कम है। बिल्कुल। अब हर साइड पे जहाँ लगी हुई है, लोग क्या करते हैं कि वो जो अब राइस के बाद जो उसके रिमेन्स हैं उसकी बर्निंग वगैरह कर देते हैं। वो देखें उसमें कितनी ज़्यादती है, उसमें उसका माहौल दुश्मन भी है, उसकी टॉप सॉइल लेयर जो फर्टिलिटी वाली होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम उनको बताएं। और फार्मर जो है अगर उसको अवेयर हो जाए, पता हो
कि भाई इस चीज़ में फ़ायदा है तो वो करता है। जैसे अब लेज़र लैंड लेवलिंग आज से कोई 20 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, वो कहते थे पता नहीं क्या चीज़ हमारी ज़मीनों को बेड़ा गर्क कर रही है, लेकिन वो जैसे आई उसको फ़ायदे का पता लगा, फार्मर चला गया। अवेयरनेस जैसे जैसे क्रिएट होगी और उस पर यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी काम कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठे लेके चलेंगे तो किसान जो है हमारा खुशहाल भी होगा, पैदावार भी बढ़ेगी और सेल्फ सफिशेंसी भी आएगी। बिल्कुल अहमद वकास साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात आखिर पे कही है, किसान को भी इस चीज़ का तदारक होना चाहिए कि ये उसी के लिए फ़ायदेमंद है। वो जितनी यील्ड बढ़ाएगा उतनी प्रॉफिट कमाएगा, जितना फ़ी एकड़ उसका आमदन के हिसाब से उसे बचत ज़्यादा हो जाएगी अगर वो कुछ तदाबीर जैसे छट्टे की बजाय ये जो ड्रिलिंग सिस्टम है इसके तहत कितनी गहराई में जाना है, और ख़ास तौर पर इलाका वाइज जो आपका बीज का इस्तेमाल करना है कि अगर आपकी ज़मीन कलर वाली है, सीपेज वाली है, उसके लिए मुख्तलिफ बीजेस इंट्रोड्यूस्ड हैं। जैसे हमारे अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ थोड़ा सा डिस्कोड का एरिया लगा लें और झुमरा का इलाका लगा लें जो मोटरवे के साथ साथ है, वहाँ हमारे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ हमारी ज़मीन बिल्कुल सही है और ख़ासतौर पर मूंजी के बाद जो उन्होंने बताया कि धान की फसल के बाद, तो उस पर भी जो तदाबीर बताई जा रही है उसको अडॉप्ट किया जाए तो बहुत सारे बड़े फ़ायदे। और ख़ास तौर पर जब आपने वतर लेना है उसके लिए भी अगर फ़िज़ा साफ़ होगी तो आपकी ज़मीन जल्दी वतर करेगी, लेकिन अगर स्मोक आ जाएगी तो फिर हमने देखा 1-2 हफ़्ते तो हमें धूप ही नज़र नहीं आई, तो फिर उसे हमारे नुकसान है, किसान को नुकसान है। तो किसान थोड़ा सा खुद इस हवाले से इख्तियार और लाइल्म की बजाय बाइल्म हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गंदम की बुआई, गंदम की जो इस वक्त बुआई के साथ साथ कल्टीवेटेड लैंड की एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में डायरेक्टर ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं एक्सटेंशन चौधरी अब्दुल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जो सब कैसे देख रहे हैं, बहुत मैसिव कैंपेन, ज़रूरी यूनिवर्सिटी भी हरदम आपके साथ है। हमें इस वक्त तालीमी निज़ाम बिल्कुल स्टूडेंट्स की चहल पहल नज़र आती है, लेकिन वहाँ भी ऐसा लग रहा है यूनिवर्सिटी वीरान है, क्योंकि टोटल उन्होंने अपना जो स्टाफ है वो स्टूडेंट आपके साथ, स्टाफ आपके साथ लगाया है। कितना फ्रूटफुल समझ रहे हैं कि इस मुहिम को जो गुज़िश्ता 3 साल पहले शुरू हुई है उसके नताइज कैसे मुस्बत आ रहे हैं, एक्सटेंशन इसको कैसे लेकर चल रही है, और हुकूमत पंजाब की जो काविश, जैसे कपास की आपने बहुत बड़ी तादाद में इजाफा किया और उसकी अभी तक पैदावार में एक रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, तो क्या गंदम में भी खुद मुख्तारी हासिल कर पाएंगे हम? जी, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हैं। सर, फैसलाबाद डिवीज़न में इस साल 17,90,000 एकड़ हमारा सोइंग टारगेट है, और जो हमारा प्रोडक्शन टारगेट है वो 31,67,000 मेट्रिक टन है, और जो हमारा पर एकड़ झील का टारगेट है ये 44 मन है। ये तो हमें ह्यूज टारगेट मिला, ये इंशाल्लाह हमने अचीव करना है। दूसरी बात, 3 साल से हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंट कैंपेन वेट की चल रहे हैं और उसके बड़े हौसला अफजा रिजल्ट आए हैं। लास्ट ईयर 3,50,000 मेट्रिक टन सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न की गंदम ज़्यादा हुई है इस कैंपेन की वजह से। क्यों? हम डोर टू डोर गए हैं, हमारी अवेयरनेस कैंपेन बढ़ गई है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, प्रोफेसर ने लोगों को जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसके मतलब मोटिवेट नहीं किया। अब इस साल की बात करते हैं। अभी जो 7 नवंबर से हमारी कैंपेन शुरू हुई है, 14 तक जारी रहेगी। फैसलाबाद डिवीज़न के तकरीबन को 2200 गाँव हैं जहाँ पर ये हमने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इसमें मेगा प्रोग्राम्स भी हर तहसील लेवल पर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा विलेज टू विलेज फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक विलेज में 4 FTPs हो रहे हैं। जितने हमारे मेन शो हैं वहाँ पर हमने रोड शोज़ किए हैं, बड़ी बड़ी रैलीज निकाली हैं। जितनी ग्रोअर्स हैं वहाँ पर 1 पेज लिटरेचर काश्तकारों को दिया है और मोटी मोटी 5-6 चीज़ें बताई हैं। और ज़्यादा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत काश्तकार ऐसी हैं जिनकी पैदावार 60 से 76 मन तक है। मैं आपको जो बताता चलूँ कि पिछले साल जो पूरे पंजाब में हमने पैदावारी मुकाबला करवाया था, तो पूरे पंजाब में जो हमारा फार्मर फर्स्ट है वो तहसील कमालिया का था, अब्दुल हन्नान। उसकी 76 मन पैदावार आई है। अब अगर अब्दुल हन्नान 76 मन पैदावार ले सकता है तो हमारी 38 मन क्यों है? ये सवाल हम फार्मर्स को बता रहे हैं कि ज़मीन वही है, पानी वही है, फर्टिलाइज़र वही है, टेक्नोलॉजी वही है। आप 38 से निकल कर आगे आएँ। हमने तो 44 मंथ्स का टारगेट अपने सामने रखा है, लेकिन पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल जो साहब आपने बताया सर डिटेल में कि ये टारगेट्स हैं, लगता है कि किसान कहीं ना कहीं लाइल्म है बीजीज़ के ऊपर, और ख़ासतौर पे आपका फोकस भी अभी यही है कि जो नए अप्रूव बीजीज़ हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ अकबर भी है, अरूज भी है, दिलकश भी है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो रेजिस्टेंस भी हैं। और एनवायरनमेंटल हमले जो हैं वो हमने 2-3 साल में बड़े अटैक देखे हैं कि एक साल एकदम से धूप आई, दूसरे साल नहीं आई,
तो वो किसान अप एंड डाउन में रहा और किसान को भी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखा जाता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया बिल्कुल, जाता है। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सर्टिफाइड सीड सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम काश्तकारों को बता रहे हैं, अब मार्केट का रेट इस वक्त 4800 से 5200 चल रहा है 40 किलो का। जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड सीड दे रही है वो 50 किलो की पैकिंग है, उसकी कीमत है 7,700 रुपये। अब 50 किलो की, ठीक है, इसके ऊपर 1500 रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देगी हर टैग के ऊपर। ये सीड पैक्ड है, टैग्ड है। हम काश्तकारों को बता रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि आप जो अप्रूव्ड सीड पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का वो लें, जिसमें हमारे पास अकबर का है, हमारे पास दिलकश का है, हमारे पास बकर स्टार का है, ठीक है जी, हमारे पास फ़ख्र बकर का है, हमारे पास सुबहानी का है, हमारे पास जिंकोल का है। फैसलाबाद 2008 को हम कम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर रस की बीमारी आ जाती है। तो ये ट्रीटेड है, फंजीसाइड से ट्रीट भी हुआ है। जब दवाई लगा देंगे तो ये पूरा आपकी बीमारी नहीं आ सकती। हम काश्तकारों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास घर का बीज ठीक नहीं है तो ये गवर्नमेंट का आप सर्टिफाइड सीड लें। इसकी कॉस्ट आपके घर की कीमत के बराबर ही हो रही है। और क्या स्टूडेंट्स और आपका अमला जब जा रहा है तो ग्रेडेड भी देख रहा है कि जी। किसान के पास जो बीज घर में पड़ा हुआ है वो आया ग्रेडेड है या नहीं है? जी, यही हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपने घर का बीज इस्तेमाल करना है तो पंखे से साफ़ करवाएं, इसकी ग्रेडिंग करवा लें, साफ़ सुथरा मोटा बीज इस्तेमाल करें। और हमने कहा 2 ग्राम से 2.5 ग्राम आप फंजीसाइड ट्रीटमेंट कर लें। अगर ये देखिए, हमारे 10 लाख पौधे गंदम के होते हैं 1 एकड़ में। अगर हमारा बीज तो हमारा 40 किलो काफ़ी है, हम 40 से 45 किलो कह रहे हैं। अगर हम 40 किलो बहुत साफ़ सुथरा बीज डालेंगे तो हम 10 लाख पौधे 1 एकड़ में ले सकेंगे, जबकि हमारी औसत जो आती है तकरीबन 6 से 7 लाख की आती है। इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं 3-4 बातों पर। एक, वक्त पर आप काश्त कर लें, 20 नवंबर तक बेहतरीन टाइम है। नंबर 2, आप रिकमेंडेड वैरायटीज़ लें जो मैंने बताई हैं। शरा बीज आप 40 से 45 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखें 20 नवंबर तक, और 20 नवंबर के बाद आप रखें 50 किलोग्राम फ़ी एकड़। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पैदावार लेने की है वो आपकी फास्फोरस पोटाश फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है। हमारे लोग काश्तकार यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, फास्फोरस और पोटाश कम डाल रहे हैं। और आपके प्रोग्राम से मैं ये भी बताता चलूँ, इस वक्त मार्केट में कोई ऐसा फुकदान फर्टिलाइज़र्स का नहीं है। DAP मुख्तलिफ ब्रांड्स की मौजूद है। मैं बताता हूँ कि आपके पास एवरेस्टार DAP मौजूद है, आपके पास बरकत DAP मौजूद है, आपके पास चावला DAP मौजूद है, आपके पास एंग्रो DAP मौजूद है, आपके पास FFC DAP मौजूद है। उसकी कीमत 12,800 से लेकर 13,300 तक है। मैंने एक तहसील में अपने असिस्टेंट डायरेक्टर का नंबर अवेज़ा किया हुआ है। इसी तरह यूरिया के डिफरेंट ब्रांड हैं और इनकी कीमत 3500 से शुरू होकर 4000 तक जा रही है। तो ये भी मैंने काश्तकारों के लिए बुलाया हुआ है कि अगर किसी को कोई डीलर यूरिया नहीं दे रहा है या कोई डीलर DAP नहीं दे रहा है तो इस नंबर पर आप मुझे बताएं, मेरे नंबर पर बताएं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर को बताएं। ये तो हो ही नहीं सकता कि काश्तकार को खाद ना मिले। तो इस कैंपेन का ज़्यादा फोकस ये है कि आप खादों का मुतनासिब यूज़ कर लें। अगर हम 1.5 से 2 बोरी DAP नीचे या इसके बराबर नाइट्रोफास या इसके बराबर SSP और 1 बोरी पोटाश नीचे देने में मतलब कामयाब हो गए, और यूरिया सिर्फ आपने 1 बोरी पहले पानी के साथ, 1 बोरी दूसरे पानी के साथ, अगर आपने खादों का जो मुतनासिब रखा तो आप 50 मन औस कहीं दूर है ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत डिटेल में और एक आखिरी में बड़ा खूबसूरत मैसेज ये भी दे दिया कि अगर किसी को भी मुश्किल हो तो AD मौजूद हैं हर जगह, आप उनको रब्ता कर सकते हैं। नंबर अवेज़ा किए गए हैं और कहीं भी खादों का मसला मौजूद नहीं है। नहीं, अगर है आपको दरपेश आता है तो आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी अफवाह ख़ास तौर पर इबहाम जो है वो किसी माफिया खौर के फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन किसान के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर फार्म्स हैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब बड़ी एक मैसिव कैंपेन चल रही है और हमें भी इस चीज़ की खुशी, क्योंकि जब भी ज़राअत के ऊपर कोई अच्छी चीज़ आती है और जब कुछ तनकीद भी हो वो भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई अच्छी हो, किसान की फ़ायदेमंद की चीज़ हो, उसे भी उजागर करते हैं। क्या समझिए जो मैसिव कैंपेन इस एग्रीकल्चर के हवाले से आपकी ख़ास तौर पर गंदम सोइंग के ऊपर चल रही है, ये कितनी फ्रूटफुल? मुझे याद पड़ता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को ज़मीन से जोड़ने का एक मैसिव इरादा नज़र आया जो कि हमें बड़ा एक अट्रैक्ट किया कि स्टूडेंट्स को उनके इलाकों के अंदर भेजा गया कि वहाँ किसान को मोटिवेट करें। इस मुहिम से आप क्या फ्रूटफुल नताइज निकलते सामने देखे जा रहे हैं? क्या यील्ड बढ़ाई जा सकती है, एरिया कल्टिवेटेड बढ़ाया जा सकता है, पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा, जो हमेशा हम बात करते हैं एंड ऑफ सीज़न कि हम बाहर से इंपोर्ट करनी है, उससे हम बच जाएंगे? हाँ जी,
हमारा ये तीसरा साल है वीट कैंपेन का। लास्ट ईयर हमने जो ना वो 3 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ाई है पूरे मुल्क के अंदर, बड़ी मैसिव कैंपेन थी। इस साल हमारे टारगेट और हैं। एक तो हम सीड को रिप्लेस करने जा रहे हैं, हर फार्मर को कह रहे हैं कि सीड अपना रिप्लेस करे ताकि जो हमारी औसत है वो 33 मन से 35 मन फी एकड़ चले जाए। दूसरा हम जो है ना एकरेज बढ़ा रहे हैं, कल्टीवेटेड एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि मुल्क की जो है ना मुल्क को गंदम की खुद कफील की तरफ ले जाएं। ये हमारी इस वक्त कैंपेन है, गांव-गांव हो रही है और एक मैसिव किस्म की हो रही है। तीसरा हम उसके साथ साथ जड़ी बूटियों के साथ साथ कैंपेन कर रहे हैं कि फार्मर जो है वो जड़ी बूटियों को ज़्यादा से ज़्यादा तलब करे और जितना मैक्सिमम हो सके उसको कंट्रोल करे। इसका बेनिफिट ये होगा, हम इस लिहाज से मुल्क को जो फूड सिक्योरिटी का इशू प्रॉब्लम बना हुआ है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस वक्त हमें उम्मीद है कि इस साल हमारी जो औसत है वो 5 मन फी एकड़ बढ़ जाएगी हमारी इस वीट कैंपेन की। जो करंटली ज़रई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो तकरीबन 6 डिवीज़न के अंदर काम कर रहा है और हमारा 30,000 स्टूडेंट जो है वीट कैंपेन में इन्वॉल्व है और साथ साथ हमारा 1000 फैकल्टी जो है टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और वो डोर टू डोर जो इस वीट कैंपेन का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आज से पहले आपके यहीं डॉक्टर ताहिर साहब होते थे तो उनसे हम प्रोग्राम करते थे। हमेशा हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता था किसान का जो बच्चा है वो किसान नहीं बनता था। इस कैंपेन के जरिए एक और ज़रिए हमें चीज़ अच्छी मिल जाएगी, जहाँ हमारा नौजवान बड़ी तादाद में ज़मीनें बेच के बाहर भाग रहा है। जब उसका ज़मीन से एक रिश्ता वाबस्ता होगा वो फिर कन्विंस होगा कि यार ये जब इतना पैसे दे रही है बाहर, क्या यहाँ लंदन बना हुआ है, तो ये तो हमें बहुत सारे और अंदाज में भी मुस्बत नताइज निकलेंगे। ये असल में एक कहानी है कि आप देख लें कि पाकिस्तान के जितने भी नौजवान है, जो यंग जनरेशन है वो ज़राअत से ज़रा दूर हो रही है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने जब तीसरा साल शुरू हुआ कि अपने स्टूडेंट को खेतों तक पहुंचाया और एक किस्म की आप कह लें कि जिस तरह MBBS के डॉक्टर हाउस जॉब करते हैं, हमारे स्टूडेंट चाहे वो DVM के हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज के हैं, चाहे वो बेसिक साइंसेज के हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में, हमने उनको फील्ड के अंदर डाला ताकि एग्रीकल्चर की टोटल अवेयरनेस डेवलप हो उनके अंदर। उनको पता चले कि मुल्क एक ज़रई मुल्क है और उनको एग्रीकल्चर की अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए हमने अपने स्टूडेंट को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजा ताकि पता चले कि कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, फार्मर के साथ उनका रिलेशन क्या है। फार्मर जो हमारा अनपढ़ है उनको भी अवेयर कर रहे हैं, पम्फलेट दे रहे हैं, हत्ता कि हमने 300 फार्मर को हाइब्रिड वीट का सीड भी प्रोवाइड किया इस साल। ये तो फिर हम ये देखते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो बड़ा मैसिव पाकिस्तान के अपने नशरियाती अदारे के ऊपर कैंपेन चल रही होती थी, किसानों के पास एक्सटेंशन वाले जा रहे होते थे। ये वही दौर वापस आ रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पहले भी देखा, तो उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें मुस्बत नताइज देंगी इंशाअल्लाह। इस साल आप पिछले साल की निस्बत हमारा जो है ना वो 5 मन फी एकड़ जो पैदावार बढ़ेगी और ये एक मैसिव कैंपेन चली हुई है और इंशाअल्लाह ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे, पिछले साल से ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बहुत ही ब्रीफली हमें बताया। ख़ासतौर पर इसके अंदर एक और चीज़ मुस्बत है कि हमारी पाकिस्तान की स्मगलिंग, जो बॉर्डर स्मगलिंग थी, वो रुकी हुई है, जिससे एक और फ़ायदा ये होगा कि हमारी गंदम का बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो बॉर्डर से स्मगल हो जाता था, जिसमें बहुत सारे इशूज़ हमें दरपेश आते थे, फिर हमें दरामद करना पड़ता था। लेकिन वो बॉर्डर क्लोज होने से और गैर कानूनी लोगों को पाकिस्तान से निकाल बाहर करने का हमें ये फ़ायदा होगा। जो गंदम अब हमारी अपनी है उसके ऊपर होगा और अगर किसी ने बाहर ख़रीदनी है तो सरप्लस के अंदर हमें इसे बरामदात कर सकते हैं। जैसे कि हमने चावल के अंदर बरामदात करके ना सिर्फ दामद की बल्कि बरामदात के अंदर बहुत सारे पैसे सेव किए हैं। ऐसे ही हम चीनी की तरफ जाएँ, वहाँ भी हमने बरामदात की और बहुत सारे पैसे सेव किए। अगर गंदम के अंदर जाते हैं तो ये वही ज़रई मुल्क था जो बरामदात करके अपने ज़रई इजनास के ऊपर बहुत सारा कमा रहा था। और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 इशू है एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ, और एनवायरनमेंट और फूड सिक्योरिटी ये दोनों मिलकर ही चलते हैं। और अगर हम इसके ऊपर कामयाब हो जाते हैं तो यकीन तौर पे जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेहनत कर रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। हमारा भी मकसद ये था कि इसको प्रमोट किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर ऑफ एंटोमोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ, ज़रई यूनिवर्सिटी जो कि बड़ी जामिया है एशिया की, उसके स्पोक्स पर्सन भी हैं। और ख़ास तौर पे सबसे क्रेडिबल चीज़ जो कि मैंने सबसे पहले देखी तो मैं मुतासिर हुआ, क्योंकि ज़राअत के ऊपर हम हफ़्ते में मंथ में 1 से 2 प्रोग्राम ज़रूर रखते हैं न्यूज़ नाइट के अंदर, ताकि ज़राअत फैसलाबाद के अंदर बहुत अहमियत की हामिल है। और पाकिस्तान की बरामदात जब भी बात करें उसके अंदर भी हमारा इसका किरदार बड़ा ज़्यादा, क्योंकि गंदम की बुआई का सीज़न चल रहा है। वज़ीर आला ने जैसे ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आला ने ख़ास कोशिश
कपास की पैदावार बढ़ाने के हवाले से की, तो अब गंदम के ऊपर टारगेट है। 7 क्रशिंग सीज़न के आगाज़ का भी ऐलान करवाया ताकि जल्द क्रशिंग सीज़न हो, और तारीख में पहली बार रेट भी पहले ऐलान हुआ ताकि गन्ना जल्दी उठाया जाए। किसान से गन्ने की पैदावार कम थी तो इसलिए जल्दी गन्ना उठाया जाए और फील्ड्स खाली हों ताकि बुआई जो है वो गंदम की हो सके। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी तादाद में एक मेगा कंपेन जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल में ये ऐसे कह सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की कंपेन फैसलाबाद डिवीज़न में ज़रई यूनिवर्सिटी ने उसे अपने कांधों पे लिया है, और एक मैस लेवल के ऊपर कंपेन चल रही है कि किसान को अपडेट किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है। क्योंकि हमारे किसान में सबसे ज़्यादा नालायकी ये थी, नालायकी नहीं बल्कि कहूँगा ये लाइलमी ये थी कि वो अपना ही बीज पुराना उठा के इस्तेमाल करता, जो कि मिक्सिंग होती थी। लेकिन इस वक्त अकबर चल रहा है, दिलकश चल रहा है, अरूज चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या आगाही दे रहे हैं, कैसे टीमें चल रही हैं? क्योंकि हमने आपकी टीमों से बात की, बड़ा अच्छा इस वक्त मोमेंटम आप लोगों ने क्रिएट किया। शुक्रिया जी बिलाल डोगर साहब। जैसा कि आपने ख़ुद ही फरमाया कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वीट कैंपेन में पूरे पंजाब में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन के साथ मिलकर काम कर रही है। इसकी जो है बेसिक जो है हिस्ट्री ये है, आज से 3 साल पहले डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान की सहर अंगेज़ क़यादत में वीट कैंपेन के लिए पंजाब के मुख्तलिफ डिवीज़न में यूनिवर्सिटी से 30,000 से ज़्यादा तलबा व तालबात भेजे। उसकी डिटेल ये है कि हमने उन तलबा व तालबात को उनके डिस्ट्रिक्ट में भेजे जहाँ के वो रहने वाले थे, और जो फैकल्टी मेंबर थे वो भी उसी इलाके में भेजे जहाँ के वो डोमिसाइल था। तो उसमें जब हमने पहले साल में शुरू की उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए। उसमें रिज़ल्ट ये हुआ कि जो बच्चे हमारे क्लासरूम लेबॉर्ट्री में सीखते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा उन्होंने फील्ड में जाकर सीखा। उन्होंने ज़िम्मेदारों से इंटरेक्शन किया, उन्होंने स्टेक होल्डर से इंटरेक्शन किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई और उनकी फ़ैकल्टी मेंबरों की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। और इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी का मसला बहुत दरपेश है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वीट की जो गंदम की पैदावारी जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है। 30 मन पर एकड़ पे वीट की पैदावार रुकी हुई है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मसला है, पंजाब गवर्नमेंट का मसला है। इसमें डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान की सहर अंगेज़ क़यादत में पंजाब गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पंजाब के 40 अज़ला में डोर टू डोर, खेत खेत, खलियान खलियान उनको जाके ये बता रहा है कि आपने बीज कौन सा लेना है, आपने इसकी सोइंग कैसे करनी है, और इसमें छट्टा नहीं लगाना, इसमें आपने ड्रिल करनी है, और इसके पानी कम से कम कैसे लगाने हैं, और इसकी देखभाल कैसे करनी है। ये हमारे बच्चे जो हैं, और फिर बीज के मतलब भी हम ये बता रहे हैं कि ज़िम्मेदार जो है वो घर का ही बीज इस्तेमाल कर लेता है, वो ग्रेडेड नहीं होता, क्वालिटी सीड नहीं होता, सर्टिफाइड सीड नहीं होता। तो डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान के जो क़यादत में जो बच्चे बच्चियाँ फैकल्टी जो जा रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन का सर्टिफाइड सीड लें। और सीड की भी मैं बात करूं कि इस वक्त पंजाब में बहुत सारी अच्छी वैरायटियाँ चल रही हैं। तो डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान ने वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सीड जो है वीट का सीड यहाँ पे लेकर आए हैं। 2 साल से उनके ट्रायल चल रहे हैं। इस ये तीसरा साल है। इस तीसरे साल के बाद वो जो वीट का सीड है डॉक्टर रिजवाना मकबूल और कैस में ये काम हो रहा है। तो जब ये जो सीड जो है वीट का फील्ड में जाएगा, इससे 60 मन से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान का वाइस चांसलर का ये भी कहना है कि 1960 में जब वीट का कहत आया था और उसमें गदर मचा था, लोग डिपुओं पे गंदम लेते थे और घी डिपुओं से लेते थे, कपड़े के डिपो थे। तो उस वक्त फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो मैक्सी पाक वैरायटी आई, उससे फिर पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब फिर जो है गंदम की पैदावार जो है 30 मन पे रुकी हुई है। ये जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की मदद से डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान जो वीट का सीड इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, इससे दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने पहले साल में हमने गंदम का टारगेट रखा था 3 मन फी एकड़ का इजाफा, फिर 6 मन का, अब वो कह रहे हैं कि हम डबल भी कर सकते हैं अगर हम उसको ड्रिल के साथ करें, मशीनों के साथ करें और सर्टिफाइड सीड के साथ करें। तो इसमें ये उनका ये कहना है कि अगर हमने गंदम की पैदावार ना बढ़ाई तो हमने 2030 में 8 साल के बाद हमें 9 मिलियन जो वीट जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ेगी। तो ये हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला होगा,
हैव और हैव नॉट का झगड़ा शुरू हो जाएगा और गदर मच जाएगा, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगले 10 साल का एग्रीकल्चर का पूरा रीवैम्प का मंसूबा बना रहे हैं। उसमें उन्होंने पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर यहाँ पे डेवलप किया और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी फॉर फूड सिक्योरिटी डेवलप किया। अब ये पूरे सूबों में पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर को कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मसला है वो बीज का मसला है। उसके लिए उन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने विन किया। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग लैब है, तो यहाँ पे जो है हम सीड टेस्ट करेंगे, इंडस्ट्री को देंगे और ज़िम्मेदारों को देंगे और पूरे जो है पाकिस्तान में वीट के सीड के लिए, दूसरे सीड के लिए। एक और डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान साहब की जो इनोवेशंस है, उन्होंने सोयाबीन की जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया। पंजाब के तमाम अजला में सोयाबीन के ट्रायल लगाए हैं। सोयाबीन पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत काम आती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। तो जब ये सोयाबीन यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी और हमारा जो है एग्रीकल्चर भी सब। इसके अलावा डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान ने मोहसिन नकवी साहब को प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंटेशन दी। शुगर केन की 2 वैरायटियाँ हमारी जो है पाइपलाइन में हैं, उससे भी 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वीट का जो प्रोग्राम है ये एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जब हमारे बच्चे और फैकल्टी निकले तो ज़िम्मेदार हमें ये कहते थे कि हमारे पास खाद नहीं है, तो डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान ने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, मिनिस्टर एग्रीकल्चर के साथ ये बातें की। इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो खादें भी मिल रही हैं, एडवाइजरी सर्विस भी मिल रही है और सीड भी मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप बता रहे थे कि तलबा और तालबात को उनके मुकर्ररा और जो भी मुंसलिक इजला थे उसके अंदर ही अपॉइंट किया गया, वहीं जाके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कि आपको लगता नहीं ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जहाँ स्टूडेंट अपनी आबाओ-अजदाद की ज़मीनें बेच के बैरून मुल्क का रुख कर रहे हैं, वहाँ किसान का बच्चा किसान नहीं बनता था, अब इस तरह हम बढ़ सकेंगे। किसान के जो बेटी भी उस फसल से ख़ुद वो बस्ता होगी तो उसे पता होगा इसके अंदर से इतना फ़ायदा होता है, तो वो अपने बाप को कहेगी कि मैं बेटी हूँ बेशक, लेकिन मैं कल्टीवेशन कर सकती हूँ, मैं भी इन खेतों के अंदर मेहनत कर सकती हूँ। तो एक नया रेवोल्यूशन, जैसे कि आपने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, उसके अंदर ये बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। जो खेत से दूर थे वो खेत के साथ जुड़ जाएंगे, सिर्फ पढ़ाई की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अब हमें रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। इस वक्त अगर हमारे 35,000 बच्चे बच्चियां हैं तो इनमें 18,000 सिर्फ बच्चियां ही हैं और 200 से ज़्यादा ख़वातीन प्रोफेसर हैं। तो ये जो है खेत खलियान जाकर बता रही हैं। हमारी बच्चियां ट्रैक्टर चला रही हैं, हमारी बच्चियां जो हैं सोइंग में हिस्सा ले रही हैं, गाइड कर रही हैं, पीएचडी की बच्चियां गाइड कर रही हैं। तो अब जो है जो एग्रीकल्चर जो है ये अब गुजारा वाला नहीं है, अब ये कमर्शलाइज की तरफ जा रहा है, इसको जो है कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहा है। तो अब जो है डॉक्टर इकरार ख़ान ने 2008 में जो है बागडोर संभाली थी। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी वकालत की है, ज़िम्मेदारों की इतनी वकालत की है। एक और उन्होंने जो पॉइंट किया है कि जब हम गंदम की जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें 15% दाने जो हैं वो हार्वेस्टरों में ज़ाया हो जाते हैं, वो पुराने हार्वेस्टर होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई, गवर्नमेंट को कहा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो यहाँ पे एक वर्कशॉप बन रही है, जो टेस्टिंग मशीन होगी, टेस्टिंग वर्कशॉप होगी जो कि मशीनों को टेस्ट करेगी और उसकी एक्रीडेशन करेगी, ग्रेडिंग करेगी। और फिर जो गवर्नमेंट को इस पे मोटिवेट कर रहे हैं कि जो 90% हमारा छोटा किसान है वो ट्रैक्टर नहीं ख़रीद सकता, हार्वेस्टर नहीं ख़रीद सकता, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे। जो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे हैं उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर हों और जो है गवर्नमेंट जो है उनको लोन पे दे सके और गवर्नमेंट जो है इनके सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो हैं उनको एनहांस करे ताकि वो लोग किराए पे या किसी जगह से भी उनको लेकर अपनी सोइंग लें, हार्वेस्टिंग लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जलाल, आपने बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीज़ें हमारे सामने रखी। ये सिर्फ प्रोग्राम की हद तक नहीं, जब मैंने ये सुना कि स्टूडेंट ज़रई यूनिवर्सिटी के 30,000 से 35,000 के करीब जो है वो सोइंग के अमल के, किसान की आगाही के अंदर अमल के अंदर शिरकत करेंगे, तो मुख्तलिफ़ अजला से मैंने दोस्तों से बात में गुफ्तगू कर रहा था कि क्या यहाँ कोई टीम पहुँची है। तो हर जगह से, चिन्योट से, मुख्तलिफ़ इलाकों से दोस्त बताते कि टीमें भी पहुँच रही हैं और स्टूडेंट हमने ख़ास तौर पे तालबात देखी हैं खेतों के अंदर, किसानों को जमा करके उनको आगाही दे रही हैं कि आप ये वैरायटी लगाएं, आप ये वाली गंदम के अंदर जाएं, ये आप ज़मीन की सोइंग
करेंगे ऐसे करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ड्रिलिंग सिस्टम छट्टा ना इस्तेमाल करें, उससे पैदावार के अंदर बहुत खातर खा इजाफे की बजाय कमी दरपेश आ रही है। और फिर एक जो हद बरकरार है 30 से 32 मन फ़ी एकड़ वहाँ रुके हुए हैं, तो इससे आगे जाने के लिए वैरायटीज़ जो हैं उनका इस्तेमाल मुख्तलिफ किया जाए। तो ये सब चीज़ें सेर हासिल हो। और डॉक्टर साहब की बातें सुनकर ये खुशी भी होती है कि हमारी ज़राअत तंग रास्ते से निकल के दोबारा एक बड़े रोड के ऊपर चढ़ी है जो कि सीधा रास्ता भी है। और मेरे ख्याल में हम सबको, किसानों के लिए भी ये पैगाम है कि वो तमाम मालूमात के अंदर अपना किरदार अदा करें। देखें, ये अपने वसाइल गवर्नमेंट आपके लिए लगा रही है, तो आप अपने वसाइल सीधे रास्ते पर लगाएं ताकि आप भी कमाएं, इस पाकिस्तान की मईशत के अंदर सहारा बने। इसी के साथ न्यूज़ नेट प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।